किष्किंधा का राजा बाली और सुग्रीव भाई थे। एक बार दोनों में लड़ाई हो गई। बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। उसके बाद से सुग्रीव ने किष्किंधा नगरी छोड़ दी और बाली के डर से अपने साथियों के साथ ऋषमुख पर्वत पर रहने लगा, क्योंकि बाली को मतंग मुनि ने शाप दिया था कि वह ऋषमुख पर्वत पर पैर रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ऋषमुख पर्वत सुग्रीव के लिए सुरक्षित स्थान था। मतंग के शाप की कथा दुदुम्भी दैत्य से जुड़ी हुई है। दुदुम्भी को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वह किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जाएगा। इस पर दुदुम्भी अनाचारी और निर्भय हो गया। वह लड़ने को उतावला रहता था। एक दिन युद्ध की उत्कंठ इच्छा लिए वह पाताल लोक से निकलकर समुद्र तट पर आ गया और उसने सागर की लहरों को ललकारा, परंतु लहरें तट पर आती जाती रहीं। उन्हें दुदुम्भी से लड़ने में रुचि नहीं थी। इसके बाद दुदुम्भी हिमालय पर्वत पर पहुंचा। उसने अपने शक्तिशाली हाथों से पर्वत के किनारे चटका दिए और हिमवान को युद्ध की चुनौती दी। हिमवान ने दुदुम्भी की चुनौती अस्वीकार करते हुए कहा, यह क्षेत्र पावन और शांत होने के कारण युद्ध के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। इस तरह हिमवान ने भी दुदुम्भी को अपने पर्वतीय प्रदेश से लौट जाने को कहा। सागर और पर्वत के व्यवहार से निराश दुदुम्भी घूमता भटकता आखिर किष्किंधा नरेश बाली के द्वार पर पहुंचा। दुदुम्भी ने बाली के पराक्रम के बारे में सुन रखा था। उसे लगा कि बाली युद्ध के लिए उपयुक्त होगा। कहते हैं बाली को उसके पिता इंद्रदेव ने एक स्वर्णिम माला प्रदान की थी। उसे भी वरदान था कि उस माला को पहनकर बाली जब भी किसी से युद्ध करेगा तो उसके शत्रु का आधा बल बाली के शरीर में समा जाएगा। दुदुम्भी को बाली की माला के बारे में पता नहीं था। दुदुम्भी ने वृक्षों को उखाड़ा, नगर की इमारतों को ध्वस्त किया और बड़ा उत्पात मचाया। जब यह समाचार बाली को मिला तो वह समझ गया कि दुदुम्भी से युद्ध होना तय था। दिव्य माला पहनकर बाली जैसे ही दुदुम्भी के सामने आकर खड़ा हुआ, दुदुम्भी का आधा बल माला के प्रभाव से बाली के शरीर में समा गया। दुदुम्भी को अचानक अपना शरीर दुर्बल लगने लगा। वह इस परिवर्तन से चकित भी था और परेशान भी, परंतु सोचने के लिए अब समय नहीं था। वह बाली से भिड़ चुका था। दुदुम्भी और बाली में घमासान युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चलता रहा। दोनों ही अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। बाली के पास दिव्य माला थी तो दुदुम्भी के पास ब्रह्मा का वरदान। फिर भी बाली की माला अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई और आखिरकार बाली ने अपने अद्वितीय बल का प्रयोग करते हुए दोनों हाथों से दुदुम्भी को ऊपर उठाया और उसे गोल गोल घुमाकर जोर से धरती पर पटक दिया। दुदुम्भी का विशालकाय शरीर धड़ाम से धरती पर गिरा और अगले ही क्षण उसके प्राण निकल गए। परंतु दुदुम्भी को मार देने के बाद भी बाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने दैत्य का शव उठाया और उसे दूर उछाल दिया। दुदुम्भी का शव ऋषमुख पर्वत पर जाकर गिरा। संयोग से वहीं मतंग मुनि का आश्रम था। दुदुम्भी के रक्त की बूंदें मुनि के आश्रम में गिरी तो उनका ध्यान भंग हो गया। मतंग मुनि ने दैत्य का रक्त रंजित शव जब अपने आश्रम के सामने पड़ा देखा तो उन्होंने आवेश में शाप देते हुए कहा, जिसने भी यह घृणित कार्य किया है उसने यदि इस पर्वत पर पैर धरा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे और वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मतंग मुनि के दिए शाप के कारण ही बाली के लिए ऋषमुख पर्वत पर जाना असंभव हो गया। फिर जब सुग्रीव को मतंग के शाप का पता चला तो उसने ऋषमुख पर्वत को अपना आश्रय स्थल बना लिया। बाद में मतंग मुनि की शिष्या शबरी देवी ने सीता की खोज में निकले श्री राम और लक्ष्मण जी को ऋषमुख पर्वत पर आने का रास्ता बताया।